भारतीय सेना के विदाई समारोह में निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंपी। उन्होंने कहा कि जनरल सेठ एक अनुभवी सैनिक और सक्षम प्रशासक हैं। साथ ही विश्वास जताया कि भारतीय सेना अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए हर चुनौती का मजबूती से सामना करती रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत खुद एन्यूमेशन फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने लोगों से 29 जुलाई तक फॉर्म भरकर जमा करने की अपील की और कहा कि परिवार का एक सदस्य सभी के फॉर्म भर सकता है। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले दलित, किसान, व्यापारी और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जबकि राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। योगी ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जनता ने अन्याय करने वाली सरकारों को जवाब दे दिया है। रेवाड़ी में खेत बचाओ अभियान समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेत बचाना पानी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 121 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में निवेश, उद्योग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य ने कई बड़े विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की और सख्त नकल विरोधी कानून के बाद 33,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां भी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को सुधारने पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि नई सड़कों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंडरपास, साइनेज और मार्किंग सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई में शिवसेना युवटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर अयोध्या और उज्जैन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा और जनता भ्रष्टाचार करने वालों को माफ नहीं करेगी। पंजाब के भटिंडा में नशों के खिलाफ जंग अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 55 करोड़ रुपए की कीमत का 37 किलो 24 कैरेट सोना बरामद किया। मामले में महाराष्ट्र के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उसके अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की जांच कर रही है। तमिलनाडु के मंत्री आर निर्मल कुमार ने दावा किया कि डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कई नेता एआईएडीएमके छोड़ भी रहे हैं।